बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं सेंटर ऑफ इन्वर्जन और सेंटर ऑफ सिमेट्री। हमने कहा था अगर किसी मालिक्यूल या आयन के सेंटर में किसी मालिक्यूल या आयन के सेंटर से हम दो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएं और सेम डिस्टेंस पर सेम इन्वायरमेंट मिले तो हम कहेंगे कि इस मालिक्यूल या आयन में सेंटर ऑफ इन्वर्जन है। और अगर ऐसा ना हो, यानी सेंट्रल पोजीशन से अपोजिट साइड पर सेम डिस्टेंस पर सेम इन्वायरमेंट ना हो, तो हम कहेंगे कि इस मालिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये कुछ मालिक्यूल या आयन जिनमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी शेप्ड मालिक्यूल्स। ये देखें, वी शेप्ड मालिक्यूल में वाटर का मालिक्यूल, ये वाटर मालिक्यूल, ये देखिएगा, ये इस मालिक्यूल में सेंट्रल पोजीशन है। यहाँ से अगर हम इस डायरेक्शन में आए तो हाइड्रोजन का एटम है, और यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो कोई एटम नहीं है। इट मीन सेंट्रल पोजीशन से अपोजिट साइड पर सेम डिस्टेंस पर सेम इन्वायरमेंट नहीं है। अगर आप अगेन सेंट्रल पोजीशन से इस तरफ जाएं, हाइड्रोजन का एटम है, और यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में जाएं कोई एटम नहीं है। इट मीन वाटर में और बाकी वी शेप्ड मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है। अब देखिएगा, ट्राईएंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल। ये देखें, ये ट्राईएंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल को गौर से देखें। इस मॉलिक्यूल के सेंट्रल पॉइंट से हम इस तरफ को आए तो एक एटम है, लेकिन यहां से अगर आप अपोजिट पोजीशन में जाएं कोई एटम नहीं है। सिमिलरली, यहां से अगर आप इस डायरेक्शन में आए तो एटम है, उतने ही डिस्टेंस पर अपोजिट डायरेक्शन में कोई एटम नहीं है। सेम इज केस हेयर, यहां पर एटम है और अपोजिट डायरेक्शन पर सेम एनवायरनमेंट नहीं है। इट मीन ट्राईएंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होता। नाउ पैरामिडल मॉलिक्यूल्स। पैरामिडल मॉलिक्यूल्स में भी सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होता। ये देखिएगा, ये सेंट्रल एटम, यहां से हम इस डायरेक्शन को आए, ये एटम। लेट सपोज ये मॉलिक्यूल अमोनिया का है। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। तो नाइट्रोजन से इस डायरेक्शन में आए, हाइड्रोजन का एटम है, इतने ही डिस्टेंस पर अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएं कोई एटम नहीं है। सिमिलरली, सेंट्रल एटम से इस डायरेक्शन में आए, हाइड्रोजन का एटम है, और अब अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएं कोई एटम नहीं है। इट मीन्स सेंट्रल पोजीशन से अपोजिट साइड्स पर सेम डिस्टेंस पर सेम इन्वायरमेंट नहीं है। इट मीन पैरामिडल मॉलिक्यूल्स या पैरामिडल आयन में सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होता। वी शेप्ड मॉलिक्यूल में भी सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है, पैरामिडल मॉलिक्यूल्स में भी सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है। अब देखें ट्राईएंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल। ट्राईएंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इनमें भी सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है। अब देखें टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स। ये देखिएगा, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में भी सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होता, लेकिन इसको हम अभी प्रूव भी कर देते हैं। ये देखिएगा, इस मॉलिक्यूल में सेंट्रल पोजीशन से अपर साइड पे जाएं, ये एटम है, लेकिन लोअर साइड पे ऐसा एटम नहीं है। तो ये एक ही लाइन काफ़ी है, लेकिन हम एक लाइन और ड्रा कर लेते हैं। सेंट्रल एटम से इस तरफ को आए, ये एटम है, और यहाँ से इतने ही डिस्टेंस पर अपोजिट साइड पे कोई एटम नहीं है।
इट मीन सेम डिस्टेंस पे सेम इन्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स में भी सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होता। इर्रेगुलर स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल में भी सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होगा। स्क्वायर पिरामिडल मॉलिक्यूल में भी सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है। ये देखिएगा, स्क्वायर पिरामिडल मॉलिक्यूल, ये स्क्वायर पिरामिडल मॉलिक्यूल इसके सेंट्रल पॉइंट से अपर साइड पर एटम है, इतने ही डिस्टेंस पर लोअर एटम पर लोअर साइड पे एटम नहीं है। इट मीन इस मॉलिक्यूल में भी सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है। इर्रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल, इनमें भी सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होता। सिमिलरली ये कुछ और मॉलिक्यूल हैं, इक्लिप्स्ड इथेन में, पिरिडीन में, थायोफीन में, फ्यूरान में और साइक्लोहेक्सेन की बोर्ड फॉर्म में भी सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होता। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं पाया जाता। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे पॉइंट ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉइंट ग्रुप्स किस तरह हम असाइन करते हैं, अंडर व्हाट रूल, और किस पॉइंट ग्रुप में कौन से सिमेट्री एलिमेंट हैं। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।